बच्चों, अब दूरी सूत्र पर आधारित कुछ और सवाल देखते हैं। सवाल है, x के सभी मान ज्ञात करें जिनके लिए बिंदु P x4 तथा Q 9 10 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। लगाना तो दूरी सूत्र है, पर x के सभी मान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें x के दो मान आएंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं, फिर आंसर आने के बाद एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों दो मान आ रहे हैं। दूरी सूत्र ही लगाना है। कहता है दो बिंदु है, एक जिसका निर्देशांक है Px4 और दूसरा है Q 9 10, और इसके बीच की जो दूरी है वो भी कहा जा रहा है 10 मात्रक है। अब इस जगह जो ये x नजर आ रहा है इसी का वैल्यू पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए सबसे पहले जरूरत होगी दूरी सूत्र की। दूरी सूत्र यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए PQ 10 दिया हुआ है, x2 का वैल्यू PQ बाद वाला जो होगा वो x2 y2 होगा और पहले वाला x1 y1। तो ये हो गया 9 माइनस x का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 का स्क्वायर। ये जो रूट है वो इस तरफ आके स्क्वायर में बदल जाएगा और फिर 9 माइनस एक्स ऐसे ही रह जाएगा। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, पर अभी एक्सपेंड करेंगे तो बाद में फैक्टराइज करना होगा, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। और आगे देखिए 10 में से 4 घटाते हैं तो 6 और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ हो गया 100, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा और इधर बचेगा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये 100 में से 36 घटेगा तो 64 बचेगा। ये जो स्क्वायर है इधर आके रूट में बदल जाएगा और इधर बचेगा 9 माइनस एक्स। अब कहने की बात है कि स्क्वायर जब भी इधर आता है और रूट में बदलता है ना, तो अपने साथ प्लस माइनस दोनों के साइन को कैरी करता है, दोनों ही साइन रखता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक छोटा सा रीजन ये है कि अगर आप x का वैल्यू 3 जान रहे हैं तो आप बहुत आसानी से कह पाइएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी 9 होगा। पर ठीक इसके उलट अगर मैं आपको कहूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है और फिर आप बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि x अगर 3 होता है तब भी एक्स स्क्वायर 9 होता है और x अगर -3 होता है तब भी एक्स स्क्वायर 9 होता है। तो इस तरह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होने पर हम कंफर्म नहीं कह सकते कि x का वैल्यू 3 होगा और -3 होगा, इसलिए हम दोनों ही वैल्यू ले लेते हैं प्लस और माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ भी वैसा ही कुछ था, इतना इज इक्वल टू 64 था, तो जब रूट में बदलेगा तो साइन प्लस और माइनस होगा, यानी 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब इसके बाद आगे इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना होगा। अब लिख के लिखते हैं 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू -8। माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 9, माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 और माइनस एक्स इज इक्वल टू -8 माइनस 9, यानी माइनस एक्स इज इक्वल टू -17। यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल। एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 17, यानी ये जो पॉइंट P है, अतः बिंदु बिंदु P का निर्देशांक 2 हो जाएगा। एक 4 हो सकता है या दूसरा 17 4 हो सकता है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो ये कार्तीय तल में समझ में आएगा कि एक पॉइंट है 9 10 जो कि ऑलरेडी कहीं Q के फॉर्म में दिया हुआ है। अब ये जो पॉइंट P है, P में y का वैल्यू 4 है, इस जगह मान लीजिए यहाँ कहीं 4 हो, y का 4 यहाँ कहीं हो, तो ऐसे में कह रहा है कि P का वैल्यू, P का जो Q से दूरी है वो 10 मात्रक है। P x4 बोल रहा है तो P का 4 तो तय है, पर x का वैल्यू क्या हो सकता है? तो दूरी सेम
होने के कंडीशन में ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इस तरफ ही 10 मात्रक हो या इस तरफ। तो इस केस में p का वैल्यू एक तो आपका 4, y का वैल्यू 4 होगा, पर x का वैल्यू यहाँ कुछ और होगा और यहाँ पर x का वैल्यू कुछ और हो जाएगा। तो दो तरफ 10 मात्रक दिखाने के कारण p के दो वैल्यू आ जाते हैं इस तरह के सवाल में। तो ऐसे सवालों में कभी कभी आपके दो वैल्यूज होंगे, आपको चिंता नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि इस तरह से दो वैल्यू क्रिएट होता है। स्क्वायर जब भी इधर आके रूट में बदलता है अपने साथ प्लस माइनस कैरी करता है। अब आइए इससे ही मिलता जुलता एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु ए 7-4 से 2√5 की दूरी पर स्थित हो। ऐसे कितने बिंदु हैं? तो पहले ही आपको समझ में आ गया है पिछले सवाल को देख के कि ऐसे दो बिंदु होने वाले हैं, पर बनाने के लिए आइए देखते हैं। एक लाइन जो यहाँ बहुत जरूरी होता है जानना वो ये कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, ये लाइन जानना बहुत जरूरी है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है, और वहीं अगर बात करें y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक की तो वो होता है 0y। ऐसा क्यों होता है? तो मान लीजिए ये कार्तीय तल में खींचा गया x और y अक्ष हो, x अक्ष का ये पॉइंट है 3 और यहाँ ही मैं कोई पॉइंट ले लूं तो इसका निर्देशांक क्या होगा? x का वैल्यू 3 होगा जबकि y का वैल्यू होगा 0। तो इस तरह से x 0। लेकिन अगर y अक्ष पर कोई पॉइंट हो जाए तो y अक्ष पर आप देखेंगे यहाँ अगर कोई पॉइंट है और ये वैल्यू है 5, तो इसका निर्देशांक पहले x का वैल्यू लेना होगा जो कि 0 और y का वैल्यू 5, तो 0 5। इस तरह से इसको 0y लिखा जा सकता है। तो x अक्ष पर हमेशा x0 की x का कोई ना कोई सर्टेन वैल्यू, कोई ना कोई निश्चित मान होगा, इसलिए पहले x और फिर 0, क्योंकि y तो 0 ही होना है। ठीक उसी तरह अगर y अक्ष पर आ गया तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जबकि x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इन बातों को याद रखते हुए आइए हम सब सवाल शुरू करते हैं। सवाल कहता है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो a 7-4 से 2√5 की दूरी पर हो, मात्रक की दूरी पर हो। मान लीजिए a को मैं यहां लिख लेता हूं 7-4, और x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, उस बिंदु को b लेते हुए x अक्ष पर होने के कारण इसको दर्शा देता हूं x0 से। यहां लिख दिया जाता है x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बराबर bx0, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 2√5 मात्रक। अब आइए इसको हल किया जाए दूरी सूत्र से। ab इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 यानी x और x1 यानी 7, ये स्क्वायर हो गया, y2 यानी 0 और y1 यानी माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर, और दूसरी तरफ 2√5। अब आपको पता है कि ये जो रूट है इधर आके स्क्वायर में बदलेगा। हाँ, रूट अगर स्क्वायर में बदलता है तो फिर उसके सामने प्लस माइनस नहीं आता। ऐसा ना हो कि कभी गलती से आप उसके सामने भी प्लस माइनस चिपका दे। तो x माइनस 7 का स्क्वायर और 4 का, ये तो 16 होगा। इसका स्क्वायर कीजिएगा, 2 दूना 4 और 5, √5 इंटू √5 5, तो 4 पंचे 20, और इधर से ये 16 आके घट गया, इधर बचा आपका x माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ कितना बचता है 4, और ये अगर इधर आता है तो रूट आता है, फिर स्क्वायर रूट में बदला है इसलिए प्लस माइनस x माइनस 7, यानी x माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब इस केस में हम सब क्या करेंगे? इस केस में हम सब करेंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 2, x माइनस 7 इज इक्वल टू -2। दो वैल्यू ले लिया गया है, x इज इक्वल टू 2 प्लस 7, x इज इक्वल टू -2 प्लस 7, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 5। अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु के, तो इस तरह से लिखा जा सकता है, अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक
बी, एक्स के बदले आप ये वैल्यू रखेंगे 90 या 50। इस तरह से दो बिंदु तैयार हो सकते हैं। अभी मैंने पिछले सवाल में समझा दिया कि दो आंसर या दो वैल्यू क्यों आते हैं। और फिर यहां पूछा जा रहा है ऐसे कितने बिंदु हैं, तो जवाब होगा ऐसे दो बिंदु हैं। दो क्यों? अगर कार्तीय तल पे विचार किया जाए तो एक बिंदु है आपका 7 4, मान लीजिए वो 7 4 आपको यहाँ कहीं मिल जाता है, 7 - 4, और यहाँ से एक्स अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं की दूरी 2√5 है, तो वो बिंदु इस तरफ भी हो सकते हैं और इस तरफ भी हो सकते हैं। इस ऐसी स्थिति में देख लीजिए दोनों एक्स अक्ष पर हैं, तो वाई का केस, वाई का वैल्यू तो 0 होगा, पर एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और एक्स यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और होना है, इसलिए दो वैल्यू निकल के आ जाते हैं। तो ये तो था साधारण सा दूरी सूत्र लगाते हुए किसी एक पद को x का या y का मान निकालना। अब इस पर आधारित कुछ और भी सवाल हैं, उसको देखें। हाँ, एक चीज ख्याल रखिएगा, सेम ऐसा ही सवाल y अक्ष के लिए भी पूछा जा सकता है। तब जो y का निर्देशांक बनेगा वो 0y बनेगा, और सॉल्यूशन का फॉर्मेट ऐसा ही होगा। समझ रहे हो? तो चलो अब एक और टाइप की ओर चलते हैं। एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करें जो a 2 - 5 और b -2 9 से समदूरस्थ हो। अब इसका क्या मतलब है उसको देखो जरा सा। ऐसे तो हम समझाने के लिए एक सीधी लाइन ले रहे हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि a यहाँ हो, b यहाँ हो, दोनों से समदूरस्थ कोई बिंदु x एक्सिस पर यहाँ हो, तो ऐसा भी हो सकता है। पर इतना जगह बर्बाद ना करते हुए हम सब एक सीधे लाइन में इस जगह पर a ले रहे हैं 2 - 5 और इस जगह पर b ले रहे हैं -2 9। और उस दिन जाते जाते हम सब एक नोट लिखे थे, अगर तुमको याद होगा कि x अक्ष पर नोट क्या था, x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो x0, y अक्ष पर कोई बिंदु होगा 0y, और एक और लाइन लिख देते हैं यहाँ तुम्हारे याद रखने के लिए, मूल बिंदु का निर्देशांक। हालांकि इसका इस्तेमाल हम सब कर चुके हैं जब हम दूरी सूत्र लगा रहे थे, किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए। मूल बिंदु यानी ओरिजिन का निर्देशांक, यानी उसका मान अगर कोई बोल दे तो क्या होगा, निर्देशांक होगा उसका 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। चलो नोट के तौर पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर उस दिन लिखे थे तो अच्छा है, नहीं तो आज फिर हम सब बार बार इसका इस्तेमाल करेंगे। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो a 2 - 5 तथा b -2 9 से समदूरस्थ है। तो x अक्ष पर वो बिंदु चाहिए और वो बिंदु a और b से बराबर दूरी पर होगा। तो बराबर दूरी पर होने के लिए ना हम तत्काल ठीक बीच में ले लेते हैं। तुमको बहुत समझाएं, a यहाँ b यहाँ, और ये वाला बिंदु जो हम बीच में ले रहे हैं वो यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, ये भी समदूरस्थ होने को ही दर्शाता है, पर समझने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं। याद रहेगा ना ये चीज। और x अक्ष पर वो बिंदु मान लेते हैं P है, और x अक्ष पर है इसलिए इसका निर्देशांक होगा x0। माना कि बिंदु P xy AB से A तथा B से तो बीच में ले लिए बिंदु P और लिख दिए माना कि बिंदु P x0 A तथा B से समदूरस्थ है। अब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, समदूरस्थ होने का मतलब यही ना, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित। तो समान दूरी के लिए हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं AP बराबर PB। समझ रहे हो? कोई तकलीफ नहीं। दोनों तरफ दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र लगाने के लिए देखो थोड़ा सा हम गड़बड़ काम कर रहे हैं। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इधर भी तुम फॉर्मूला रखोगे x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर रखोगे ना। समझना इस चीज को। यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, अगर हम लिख दें दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग करने पर तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, इसके स्क्वायर के साथ ये रूट गायब हो जाएगा, इसके स्क्वायर के साथ ये रूट गायब हो जाएगा, फाइनली दोनों का रूट गायब हो जाएगा ना। हाँ या ना? दोनों का रूट गायब हो जाएगा।
तो दोनों का रूट गायब होगा, लेकिन इस तिक्रम को करने के लिए हमको 1, 2 और 3 एक्स्ट्रा स्टेप यूज करना पड़ेगा। तो हम ये 3 स्टेप यूज नहीं कर रहे हैं। जब भी समदूरस्थ का सवाल आएगा, याद रखना, इस चीज को अभी समझ लो, जब भी समदूरस्थ का सवाल आएगा, हम इंतजार नहीं करेंगे कि हम पहले ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। हम सीधे यहीं पर वर्ग कर देंगे, ताकि जब फॉर्मूला लिखने का टाइम आए तो हमको रूट ना देना पड़े। समझ गए बात को? एपी बराबर पीबी है, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर। रीजन साफ है कि स्क्वायर देने पर मेरे उस रूट का झंझट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो फॉर्मूला सीधा सीधा बन जाएगा, और इस बार तो हम तुम्हारा फॉर्मूला भी नहीं लिखने वाले हैं। एपी यानी x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। इसको हमको ऐसे लिखना पड़ता है, ये स्क्वायर करते हैं और फिर ये वाला, मतलब ये रूट करते हैं और फिर ये वाला स्क्वायर करते हैं, और इस तरफ भी तब वैसे ही कर देते हैं। तत्काल अभी के लिए पी बी, ये मेरा x2 का काम करना होगा ना, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर, और यहाँ चढ़ेगा रूट और वहां होगा स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में तुम समझ सकते हो, ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हो गया, ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हो गया। तो अब पता चला कि हम स्क्वायर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मेरा जगह थोड़ा सा बच जाए। अब ये हो गया तुम्हारा x माइनस 2 का स्क्वायर, रूट खत्म है, और 5 का स्क्वायर 25। इस जगह हम तुमको उस दिन भी समझाए थे कि जब दोनों में माइनस होता है तो यहाँ माइनस वाला नहीं प्लस वाला फॉर्मूला लग जाता है। उदाहरण के लिए तुम समझ लो, इन दोनों में से जबरदस्ती का -2 माइनस कॉमन ले लिए, माइनस जैसे कॉमन लिए ये 2 प्लस एक्स हो गया और इसका स्क्वायर हो गया, और ये 9 में से 0 गया तो 9, 9 का स्क्वायर 81। दोनों से माइनस कॉमन लिए हैं, स्क्वायर हालांकि पूरा पर था तो हमको सेमी ब्रैकेट देके स्क्वायर लिखना पड़ा है, लेकिन माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, वो गायब हो जाएगा और ये दोनों बच जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ने के लिए। चलो हम थोड़ा तारी शुरू करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस 25, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फिर 81। ये माइनस का काम तमाम हो गया था स्क्वायर के साथ। देखो कौन कहाँ किसके साथ कैसे शहीद हो रहा है, एक्स स्क्वायर शहीद हो गया, दोनों प्लस प्लस था, बराबर के दूसरी तरफ हो तो सेम साइन कटता है। 4 और 4 भी शहीद हो गया, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, ये होगा -4x और ये 25, ये होगा 4x और ये 81। अफसोस ये प्लस है और ये माइनस है, इसलिए ये दोनों आपस में कटेगा नहीं। ये होगा 4x माइनस 4x और ये होगा 81 माइनस 8x इक्वल टू 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56 प्लस में ही। तो इस तरह से x बराबर हो गया 56 बाई -8, 8 सते 56, तो x बराबर हो गया -7। इसलिए P का, बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक, निर्देशांक पढ़े थे x0, तो भाई साहब जहां 0 है वहां तो 0 छोड़ दिए हैं, जहां 0 है वहां तो 0 छोड़ दिए हैं, x है और x का वैल्यू क्या निकल के आया, -7, तो ये हो गया -7, ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझे? उसी तरह का सवाल है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो a -5 -2 तथा b 3 से समदूरस्थ हो। अब उसके लिए देखो, फिर से वही बात बोलेंगे कि y अक्ष वाला बिंदु इस पर तो नहीं होगा, कहीं और होगा जो इनसे समदूरस्थ हो, पर इस तरह से जगह बर्बाद करने के बजाय हम सब इसी पर ले लेते हैं। a -5 -2, b 3 और ये p y अक्ष पर है, इसलिए इसका निर्देशांक हो जाएगा 0y। माना कि 0y
बिंदु ए तथा बी से समदूरस्थ है। ऐसे में हम दूरी के लिए लिखेंगे AP इज इक्वल टू PB, पर यहाँ तुमको बहुत अच्छे से मालूम है कि हम रूट गायब करने के लिए, वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए शुरू में ही इस पर स्क्वायर लगा देते हैं ताकि वर्गमूल आने से बच जाए। अब x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 0, x1 -5 तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। y2 माइनस y1 y2 और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। रूट दिए नहीं क्योंकि स्क्वायर है। अब तो समझ सकते हो कितनी बार लिख के कटाए उसको हम। PB 3 माइनस 0 का स्क्वायर और 2 माइनस y का स्क्वायर। तो इस तरह से तुम्हारा ये सेटअप हो गया। फॉर्मूला पर बैठा लिया सब कुछ। अब तोड़ना शुरू करो। 0 प्लस 5 5 5 का स्क्वायर 25। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये 3 माइनस 0 3 3 का स्क्वायर 9, और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। यानी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सीधे y स्क्वायर लिखते हैं। अब देखो y स्क्वायर यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में कट गया, तो भी 4 करने दो। ये 4 प्लस में ये 4 प्लस में कट गया। अब यहाँ बचा है 25 और प्लस 4y, यहाँ बचा है 9 माइनस 4y। देखो 4y दोनों तरफ है, पर एक तरफ प्लस में है और एक तरफ माइनस में, इसलिए दोनों कटेगा नहीं। दोनों को एक तरफ ले आते हैं। 4y के बगल में इस 4y को ले आते हैं और उस 9 के बगल में ले जाते हैं इस 25। ये होगा -16 और ये हो जाएगा 8y। y बराबर -16/8, 8 गुना 16, y बराबर -2। y -2 हो गया। ऐसे में बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो लिखते थे तुम 0y, तो 0 तो 0 रहेगा और y का वैल्यू निकल के आ गया है -2। ये हो गया -2, यही हो गया आंसर। आसान था ना। तो x अक्ष पर हो या y अक्ष पर, काम तुमको इतना ही करना है। इस बार ना तो x अक्ष पर है ना ही y अक्ष पर। कहता है x तथा y में संबंध ज्ञात करे यदि pxy a तथा b से समदूरस्थ हो। मतलब फिर से हम एक लाइन खींचते हैं। इस पर a 1,4, इस पर b -1,2 और बीच में कहीं p समदूरस्थ होने के कारण xy समदूरस्थ है, तो तुम लिख ही सकते हो AP इज इक्वल टू PB, बराबर दूरी के लिए। और हमको मालूम है कि फॉर्मूला में रूट आता है, उस रूट को हटाने के लिए हम अभी ही स्क्वायर दे देते हैं, कोई तकलीफ नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। देखो x अक्ष पर होता था तो y का मान 0 हो जाता था, मतलब यहाँ एक ही पद बचता था, या तो x बचे या y अक्ष पर होने पर y बचे, दूसरा 0 हो जाता था। इस बार दोनों है, दोनों में से किसी को हटाया नहीं जा सकता है, तो कैसा संबंध निकलेगा वो देखते हैं। कहता है फॉर्मूला लगाना होगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 यानी x और -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, -1 माइनस x का स्क्वायर और 2 माइनस y का स्क्वायर। फॉर्मूला पर बैठा दिए, रूट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर लगा चुके हैं। अब इसको तोड़ो, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। हम बस 2ab को थोड़ा बड़ा लिखते हैं, बाकी का स्क्वायर सीधे सीधे सॉल्व कर देते हैं, समझ लेना। एक बात, अभी जस्ट पिछले सवाल में दोनों माइनस में था, हम बोले थे प्लस वाला फॉर्मूला लग जाता है, या ऐसे भी तुम समझ सकते हो दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस बचता है, फिर प्लस वाला फॉर्मूला होता है। इस बार दिमाग नहीं लगा रहे हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और फिर इस जगह पर a स्क्वायर -2ab 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया
फॉर्मूला का फैलाव, एक लाइन में नहीं आएगा तो दूसरे एक लाइन के बाद नीचे से दूसरा लाइन लिख लेना। एक्स स्क्वायर प्लस में है देखो, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, कट गया ना। वाई स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी वाई स्क्वायर प्लस में है, तो इतना तो कट गया। कटने को और भी कुछ कटेगा, पर देखते हैं पहले लिख के। -2x प्लस 1 -8y प्लस 16, इस जगह 2x, सॉरी आगे में पहले 1 है, 1 प्लस 2x प्लस 4 माइनस 4y। इतनी चीजें हो गई, पर कोई किसी से कटने वाला नहीं है। हाँ 1 प्लस में है, 1 प्लस में है, 1 और 1 अब कट सकता है, यहाँ भी कटता दिखाने, अब काट दिए। चलो तो एक्स वाई वाले को एक तरफ ले आते हैं, नंबर वाले को दूसरी तरफ। -2x -8y दोनों एक जगह आ गया, फिर -2x और प्लस 4y, माइनस था इधर आके प्लस हो गया। उधर बचा कौन है, तो केवल बचा है 4, और इधर से कौन है नंबर में 16, तो वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। सॉल्व करो, -2x -4x होगा, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, 8 में से 4 गया 4, 4y 8 बड़ा है उसका साइन लग गया, और इधर 4 में से 16 गया, -12 बच जाएगा। यहाँ से -4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा x प्लस वाई, और इधर -12, ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया, हम उधर नहीं ले जाते हैं, हम यही कटाते हैं, 4 या 12, तो x प्लस वाई बराबर 3, यही हो गया संबंध आंसर। ना तो x का मान निकलेगा ना y का, एक ऐसा रिलेशन आएगा। एक और बात, ये सवाल क्या था x तथा y में, सुनो, ये सवाल क्या था, x तथा y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करे यदि बिंदु, मतलब एक संबंध ज्ञात करे यदि बिंदु xy बिंदुओं a तथा b से समदूरस्थ हो। इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछ सकता था कि यदि, यहां से देखना, यदि बिंदु pxy बिंदु a तथा b से समदूरस्थ हो तो सिद्ध करे कि x प्लस वाई बराबर 3। तो ऐसा भी सवाल हो सकता था, ये आगे से ये लाइन गायब कर देता, संबंध तुमको ज्ञात करने ना कह के वो केवल क्या कहता, सिद्ध करे कि इतना प्लस इतना बराबर इतना प्लस इतना बराबर इतना। तो ये भी तुमको काम इतना ही करना था, यहाँ आने के बाद आंसर लिखने के बजाय ना प्रूव्ड लिख देना कि हाँ प्रमाणित हो गया। दोनों सूरत में सॉल्व वैसे ही करना है, चाहे वो ये प्रूफ करने कह रहा हो या फिर वो संबंध दर्शाने कह रहा हो, याद रहेगा ना। तो घबराना नहीं है, एक ही बात है दोनों।